तो काय आहे की जे आम्ही करू शकतो करण्याची बुद्धी दे, जे आम्ही बदलू शकतो बदलण्याची शक्ती दे, है ना. जे आम्ही करू शकतो करण्याची बुद्धी दे, जे आम्ही बदलू शकतो बदलण्याची शक्ती दे. बदलू शकत नाही जे आम्हा स्वीकारणारं मन दे आम्हा. हे खूप महत्त्वाचं आहे. जीवनामध्ये आपण काय बदलू शकतो आणि काय बदलू शकत नाही हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. आपण खूप परिश्रम करतो कशासाठी? ज्या गोष्टी आपल्या हातात नाही त्या बदलण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. त्याच्यासाठी आपण रेस्टलेस असतो, त्यासाठी आपण बेचैन असतो. हम लोग बेचैन हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे वश में नहीं है. क्या है तुम्हारे वश में और क्या नहीं है तुम्हारे वश में, यह जान लेना भी एक ज्ञान है. बात समझिए, मेरे वश में क्या है और मेरे वश में क्या नहीं है. बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि उनके वश में क्या है और क्या नहीं है. अगर हम उदाहरण के तौर पे देखना चाहें कि एक व्यक्ति मुझे क्या बोलता है, क्या ये मेरे वश में है? आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, अब उस आदमी ने क्या बोलना चाहिए, क्या ये आपके वश में है? नहीं है. आप बेचैन हैं. आप बेचैन क्यों है मालूम है? हम अस्वस्थ क्यों है मालूम है? हमारे दिमाग में रात दिन चल रहा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा क्यों रहता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला था, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला था. हम बेचैन हैं. हम बेचैन इसलिए नहीं है कि आज क्या हो रहा है, हम इसलिए बेचैन हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं. हम कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को हम चेंज करना चाहते हैं. हमें लगता है कुछ चीज़ें आज बदल जानी चाहिए, लेकिन प्रार्थना में हम कहते हैं कि जे आम्ही करू शकतो करण्याची बुद्धी दे. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हो. हम क्या कर सकते हैं, तो हम खुद के लिए क्या क्या कर सकते हैं पहले आप सोचिए, है ना. हमारे हाथ में क्या है, मेरे वश में क्या, और ये बुद्धि चाहिए मुझे भगवान से ये मांगना पड़ेगा कि मुझे ये बुद्धि दे, मुझे ये ताकत दे कि मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं समझ सकूँ. जे आम्ही बदलू शकतो बदलण्याची शक्ती दे, और फिर जो मैं बदल सकता हूँ वो बदलने की ताकत मुझे चाहिए. कुछ बदल सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे हमने कल भी देखा था कि क्या हम सब बदल सकते हैं, नहीं. क्या हम कुछ नहीं बदल सकते, ऐसा भी नहीं है. तो कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं जीवन में और कुछ चीज़ें बदल नहीं सकते. उदाहरणार्थ एग्जाम्पल, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, मैं दूसरों को नहीं बदल, लेकिन क्या मैं खुद को बदल सकता हूँ? अरे क्या मैं खुद को बदल सकता हूँ? क्या मैं खुद की आदतें बदल सकता हूँ? मैं तुम्हारी आदतें कितनी बदल सकता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी आदतें ज़रूर बदल सकता हूँ. तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं उन चीज़ों को पहले फैसला कर लूँ, उन चीज़ों को मैं समझ लूँ कि मैं क्या बदल सकता हूँ और क्या नहीं बदल सकता हूँ. बात समझ में आ रही है? हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हम बदल सकते हैं जीवन में. हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद की आदतें बदल सकते हैं, हम खुद का स्वभाव बदल सकते हैं, हम खुद के विचार बदल सकते हैं, है ना. बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते. जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि एक टीचर ने 3 बच्चों को डांटा. एक टीचर ने 3 बच्चों को डांटा, है ना. तीनों ने गलती की, तीनों को डांट पड़ी. एक बच्चा कहता है मैं सर को देख लूँगा, मैं सर को देख लूँगा, मेरा अपमान किया मैं देख लूँगा. एक कहता है जाने देना यार, उसको तो आदत है डांटता रहता है. और एक बच्चा कहता है नहीं मेरी गलती थी इसलिए मुझे डांट पड़ी. तो अब ये अपने आप को बदल सकता है. तीनों में से कौन बदल सकता है खुद को? अरे तीनों में से कौन बदल सकता है खुद को? जिन्हें बदला लेने की ठानी वो बदल सकता है क्या? जो कहता है इसको आदत है बोलने की वो बदल सकता है क्या? फिर कौन बदल सकता है? 3 नंबर वाला जिसने कहा कि हाँ गलती मेरी थी. मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि देखिए परिस्थितियाँ जीवन में सब पे समान आती है. परिस्थितियाँ कई बार
समान होती है। आप प्रतिक्रिया जो देते हैं ना वो आप तय करते हैं, और हर एक पे अलग अलग परिणाम होता है। एक ही घटना का परिणाम सब पर अलग अलग होता है। बात समझिए मेरी, घटना एक होगी। कहते हैं किसी ज़माने में एक राजा के पास 4 चोरी करने वाले मुजरिम लाए गए। 4 मुजरिम लाए गए। क्या किया था चारों ने? चोरी। राजा ने पहले की तरफ देखा और कहा इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो। क्या कहा? मेरी नज़रों से दूर करो, जाओ। भगा दिया उसको अपमान करके। दूसरे को गालियाँ दी, दूसरे को गालियाँ दी, बहुत अपमान किया, बहुत भला बुरा बोला। तीसरों को चाबुक से मारा, तीसरे को चाबुक से मारा, और चौथे को बोला इसका मुंह काला करके इसको गधे पे बिठाकर इसको घुमाओ। तो जो दरबारी थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा महाराज, चारों का गुनाह एक था, सजा अलग अलग क्यों? सवाल तो सही है ना। गुनाह एक था, सजा अलग अलग क्यों? तो महाराज ने कहा कि ठीक है, हम इसका जवाब कल देंगे। एक काम करो, चारों के पीछे एक एक जासूस भेजो, और कल दरबार में चारों ने क्या क्या किया ये बताओ। लोगों को लगा चलो देखते हैं, और फिर वही हुआ। दूसरे दिन दरबार हुआ, चारों जासूस आ गए, और महाराज ने कहा हम जवाब देते कि हमने चारों को अलग अलग क्यों सजा दी। उसने कहा अच्छा बताओ, पहला वाला जिसको मैंने कहा था नजरों से दूर हो जाओ, उसका क्या हुआ? बोले महाराज उसने तो आत्महत्या का प्रयास किया। वो इस बात से ही इतना दुखी हो गया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। उसने कहा अरे इतना बड़ा गुनाह हो गया मेरे से, मैंने चोरी की। उसको बड़ा एहसास हुआ, उसने आत्महत्या का प्रयास किया। राजा ने कहा अच्छा वो बताओ, दूसरा जिसको मैंने चाबुक से मारा था, गालियाँ दी थी। दूसरे को तो गालियाँ दी थी ना, बहुत बड़ा अपमान किया था। बोले महाराज वो देश छोड़ के चला गया, वो राजधानी छोड़ के चला गया, वो रहना ही नहीं चाहता। बोले अच्छा तीसरा वो बताओ जिसको मैंने फटके लगाए थे चाबुक से, उसका क्या हुआ? तो बोले महाराज उसने अपने आप को दरवाजे में बंद कर लिया है घर में, वो कल से निकला ही नहीं मोहल्ले में, वो दरवाजा बंद करके बैठा है जिसको चाबुक मारा। अच्छा अब वो बताओ जिसका मुंह काला करके गधे पे घुमा रहे थे उसका क्या हुआ? बोले बड़ा बेशर्म निकला, रास्ते में उसकी पत्नी मिल गई। मुंह काला करके हम गधे पे लेके घूम रहे थे, उसकी पत्नी मिली, तो पत्नी को कहता है कि ये राजा के नए सैनिक आए अभी राजधानी में, तो तू जाके गर्म पानी करने रख, मैं इनको घुमा के लाता हूँ, इनको मैं जरा राजपाट बता के ला रहा हूँ, मुझे काम दिया गया, मैं इनको दौरा करा के लाता हूँ। तो बड़ा बेशर्म निकला। तो याद रखो प्रक्रिया घटनाएं हर एक पे होगी, लेकिन आप कैसे लेते हो? एखादा चुकून प्यायला, है ना, बाप बोला कबे, तो बिचारा घाबरी जातो, तो म्हणतो नाही 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 चुकलो, त्याला एहसास झाला, त्याला काय झाला? एहसास झाला, अरे माझ्या बापाच्या समोर नजरेत आलं हे, यार किती मोठं पाप आहे, किती वाम मार्गाला गेलो, माझ्या वडिलाला कळलं, माझ्या आईला कळलं, लई वाईट वाटते। दूसरा बाप फटके देतो, शिव्या देते, ते म्हणतो शिव्या देऊ राहिलं, अजून अजून काय देऊ राहिलंय? शिव्या देऊ। आता काय शिव्यात पडलं साहेब, अजून मारलो कोणी नाही, मी दारुड्या नाही का? अजून तर काय फक्त लोक मागू मागू बोलू लागले, तोंडावर कोणाची बोलायची हिम्मत नाही, मग तोंडावर बोलायला लागले, शिव्या थोडी देता, समजून सांगू राहिलेत, मग शिव्या दिल्या मारू थोडी राहिलेत, आणि धिंड काढली मग एक लेवल येते, तो म्हणतो धिंड काढली तरी काही फरक पडत, ये होता है एहसास। हां कायला वाटतं लई वाईट केलं, घरच्यांनी व्यसनमुक्ती केंद्राला टाकलं, लई वाईट केलं म्हणतो, लई वाईट केलं, आणि वाईट कोण? घरचे। काय वाईट केलं? मला व्यसनमुक्ती केंद्रात टाकलं, म्हणजे वाईट कोण? घरचे।
मी प्यालो मी वाईट कोण घेत नाही, सगळेच घेते, मोठे मोठे भले भले डॉक्टर घेते. अबे भाऊ, एहसासच मेला तर काय करणार है. किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही, आईना बेकार है पारा उतर जाने के बाद. आईना बेकार है, आरसा 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 कधीपर्यंत आरसा असतो माहिती आहे का, जेव्हापर्यंत त्याच्या पाठीमागे पारा असतो. वो आईना तब तक ही आईना है जब तक उसके पीछे पारा लगा है. जिस समय आईने के पीछे का पारा निकाल दो, आईना आईना नहीं रहता. और इंसान मुर्दा है एहसास मर जाने की बात. आणि तो माणूस माणूसच नाही. मग श्वास घेतो खातो पितो त्याला माणूस म्हणतो का. इंसान क्या है, वो इंसान ही इंसान है जिसमें यह एहसास जिंदा है, जिसको ये पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यह एहसास होता है. तो हमें एहसास होना चाहिए. क्या एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते और क्या कर रहे. हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या बदल सकते. हम दूसरों को नहीं बदल सकते, बात मेरा विश्वास करिए. हम दूसरों को नहीं बदल सकते. मैं तुम्हें नहीं बदल सकता, हाँ मैं खुद को बदल सकता हूँ. लेकिन मसला ये है, हम क्या बोलते हैं लोगों से. मैं किसी से कहता हूँ यार तू प्यार से बात किया कर, वो कहता है मैं प्यार से जरूर बात करूँगा, पहले उसको बोलो प्यार से बात कर, है ना. हम क्या बोलते हैं, मैं घर में बहुत अच्छा रहूँगा, लेकिन शर्त क्या है हमारी, पहले पहले कौन अच्छा रहे हमसे, सामने वाला. दूसरा, मैं भी आदर करूँगा, कब, जब सामने वाला मेरा आदर करे. मैं लोगों को कहता हूँ नहीं उसने क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में नहीं, तुमने क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है. और इसलिए हम कहते हैं कि हमको ये बुद्धि चाहिए कि हम जो कर सकते हैं वो करने की ताकत चाहिए, जो बदल सकते हैं वो बदलने की समझ चाहिए, और जो नहीं बदल सकते वो स्वीकार लेना चाहिए. बहुत चीज़ें नहीं बदल सकते साहब दुनिया की, आप विश्वास करिए, विश्वास करिए. आप सब चीज़ें तो नहीं बदल सकते. तो जो नहीं बदल सकते उसका स्वीकार, एक्सेप्टन्स. एखादा माणूस रागीट आहे, जर त्याला असंच स्वीकारलं ना तर कमीत कमी भांडणं होणार नाही. लेकिन हमारा मसला है साहब, हम स्वीकार ही नहीं करते, हम दूसरों को स्वीकार नहीं करते, और हम चाहते लोग हमारा स्वीकार करें. मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप चाहते ना कि क्या बदलना है सर, ये बताइए कि हमें क्या क्या बदलना चाहिए, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, एक प्रयोग देता हूँ. करना कभी क्या करना मालूम है, तुम्हारे घर पे एक आईना होगा ना, आईना, उसके सामने एक आधा घंटा बैठना ऐसे, और उस आईने में देखना ये व्यक्ति, ये मत देखना तुम हो, ये देखना ये रागिब अहमद, ये कैसा है, ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, ये बात बात में गाली दे देता है, ये बात बात में चिढ़ता है, ये जो है साहब बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करता है, अपने पिता को झूठ बोलता है, ये अपने दोस्तों के साथ दगा करता है. जो कुछ तुम करते हो बस वो उस आदमी में देखना और सोचना यार ऐसा आदमी मेरा दोस्त बनने लायक है, या अगर इस आदमी से मुझे दोस्ती करना है तो इसने क्या बदलना चाहिए. कभी किया है प्रयोग, करो, बहुत मज़ा आएगा. क्या मज़ा आएगा मालूम है, तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या करते हो. मैं अक्सर, मेरा एक दोस्त है ना, वो कहता था साहब सिगरेट छोड़ना है, कैसे छोड़ूं. क्या पूछता था, सिगरेट छोड़ना है कैसे छोड़ूं. मैंने कहा एक काम कर, बहुत सिगरेट पी. बोले सर मैं पूछ रहा हूँ सिगरेट छोड़ना है और तुम कह रहे हो बहुत सिगरेट पी. मैंने कहा लेकिन सिगरेट कैसे पीना, इधर देखो. मैंने कहा सिगरेट कैसे पीना, ऐसे नहीं पीना, आईने के सामने बैठना. क्या करना, आईने के सामने बैठना, मुंह में सिगरेट लगाना, जलाना, और बिल्कुल देखना अपने आप को तुम कर क्या रहे हो. ऐसे कर रहे हो, धुआं फेंक रहे हो, फिर मुंह में लगा रहे हो, फिर धुआं. तो थोड़ी देर बाद तुम्हें समझेगा कि जो तुम कर रहे हो ये निरर्थक है, बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है. ये तुम तो आधे काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हो. मैंने कल किसी को पूछा था कि भाई नशा करके क्या फ़ायदा होता है बताओ, एक फ़ायदा बताओ. मैंने क्या पूछा, नशा करने का एक फ़ायदा, एक बेनिफिट कि साहब मैंने शराब पी है, मुझे ये फ़ायदा हुआ.
साहब मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे ये फायदा हुआ, एक फायदा बताओ। मैं आपको बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। अगर आप मान लो किसी के पास एक पेन लेने जाते हैं 2 रुपए की, वो आपको पेन देता है और वो लिखा नहीं जाता उस पेन से, तो आप क्या करते हो? रख लेते हो पेन या वापस करते हो उसको? क्यों? चलती नहीं। मतलब क्या? फायदा कुछ नहीं, वो जिस उद्देश्य से बनी वो उद्देश्य पूरा। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आज तक जीवन में जितने की सिगरेट पी होगी, गुटखा खाया होगा, दारू पी होगी, जो किया होगा, एक सवाल अपने आप को पूछना आईने के सामने कि इतने हजार, इतने लाख रुपए की मैं पी चुका हूं, मेरा आज की तारीख में उसका फायदा क्या है? हम 2 रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते साहब। 2 रुपए का, आप मुझे 50 रुपए दो रिचार्ज को और मैं रिचार्ज ना करूं, तो आप छोड़ दोगे मुझे? नहीं छोडोगे। बोले अरे 50 रुपये दिले साहेब, चहावाल्याला पैसे द्या, त्यानं चहाच पाठवलं नाही, नाही नुसतं गरम पाणी पाठवून दिलं, चालेल? नाही का 5 रुपयाचं गरम पाणी नाही पित, 50 रुपयाची दारू विनाकारण पीली, त्याचा काहीच फायदा झाला नाही। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, आप निरर्थकता नहीं समझते हो। आप जीवन में ऐसे बहुत काम करते हो जिनका कोई अर्थ ही नहीं है और वो बदल सकते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जीवन में अपने आप को देखो और सोचो कि मैं ऐसे कितने काम हैं जिनका ना कोई फायदा है, ना नुकसान है, ना कुछ है, ना कुछ है, बेवकूफ़ी है। जैसे मैं कहता हूँ सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, आईने के सामने बैठो, सिगरेट मुंह में लगाओ, छोड़ो, फिर मुंह में लगाओ, फिर छोड़ो। गुटखा खाते हो ना, बिल्कुल खाओ, लेकिन आईने में देख के खाओ। ऐसा मुंह में यूं करो, उसको देखो आईने में, 2 दिन बाद तुम बोलोगे साला ये क्या करता हूं मैं, है ना? गुटखा खाना, लेकिन काय में देख के, ऐसा आईने में देख के उसको देखते रहना, तो आप बोलोगे यार ये आदमी कर क्या रहा है। आपको लगेगा निरर्थक है, आपको क्या लगेगा? ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये मुंह में यूं 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 करता रहता है ये। लेकिन हमारा मसला है, हम खुद को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं। हम दूसरों को, हमारे पास कोई थूक के जाए तो बुरा लगता है ना? बस में बैठे हो, कोई गुटखा खा के तुम्हारे पास थूके, अच्छा लगता है, बुरा लगता है? लेकिन तुम थूकते हो तो चलता है, और तुम चाहते हो दूसरा बदल जाए। मैं कहता हूँ नहीं, बदलने की शुरुआत किसको करनी चाहिए? खुद को। किसको बदलना चाहिए पहले? खुद को। मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ ना, तो कहीं ट्रैवलिंग करता हूँ, प्रवास करता हूँ, तो बहुत लोग पूछते हैं आप करते क्या है? मैं कहता हूँ मैं काउंसलर हूँ, लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, व्यसन मुक्ति केंद्र में लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं, तो क्या वो लोग सुधर जाते हैं? क्या पूछते? क्या लोग सुधर जाते हैं? मैं कहता हूँ एक भी नहीं सुधरा आज तक। मैं क्या कहता हूँ? आज तक? बोले एक भी नहीं सुधरा। मैंने कहा नहीं, 20 साल से कर रहा हूँ, एक भी नहीं सुधरा। बोले क्यों? मैंने कहा सुधरे वो जो बिगड़े हो, ये कोई बिगड़े हुए लोग थोड़ी है, तुम बिगड़े हुए हो गया नहीं। फिर क्या मसला है? मसला इतना है कि थोड़ी सी आदतें खराब है, बस वो आदतें बदलना है। तो सुधरना बिगड़ना क्या है साहब? कौन सुधरा हुआ है इस दुनिया में? मैं सुधरा हुआ हूँ क्या? मैं यहाँ बैठा हूँ, काउंसिलर हूँ, आपसे अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, तो तुमको लगता है राकिब सर बहुत महान है। जरा मेरे भी दुश्मनों से जाके पूछना, वो भी बता देंगे मेरे में कितनी गलतियाँ हैं। मैं कहाँ मना करता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये क्या मैं मेरी कुछ आदतें बदल सकता हूँ, हाँ या नहीं? और ये मैं नहीं बताऊंगा तुमने क्या बदलना है, ये आपको तय करना है। सोने से पहले आज दिन भर में एक विचार करना कि आज दिन भर में मैंने क्या गलत किया। यार मैंने उस आदमी की मजाक की, उसको बुरा लगा होगा, ये मुझे कोई नहीं बोल रहा है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं बोल रहा। मैंने सोचा यार मैं बात बात में बहुत गाली देने लगा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो मेरी समझ में आएगा हाँ यार ये मैं गलत करता हूँ, तो कल मैं थोड़ा सा इसमें कम करूँगा। यार मैं छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ, खुद को पूछ रहा हूँ, खुद को बता रहा हूँ। शाम में रात में सोने से पहले यार आपण उगाच भडकतो यार, तो प्रेमानं बोलायला गेला आपण उगाच त्याला बोललो का नाही, आपलं चुकलं यार, उद्या भेटलं ना माफी मागतो यार,
दुखावला असेल बेचारा। अब ये मैं देख रहा हूं और मैं अपने आप को बदल रहा हूं, याद रखो। और खुद को बदलना ये एक दिन में नहीं बदला जाता, ये भी समझ लेना, एक दिन में नहीं बदला जाता। आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ और हम लोग बात खत्म करेंगे। जो एक रात में बदलते हैं ना, वो कभी बदलते ही नहीं। ये प्रक्रिया है। ये क्या है? प्रक्रिया। धीरे धीरे बदलना होता है, धीरे धीरे बदलना होता है, धीरे धीरे। कैसे? मैं अक्सर नशा मुक्ति केंद्र में लोगों को शांतिनाथ का किस्सा सुनाता हूँ, है ना परेश? मैं लोगों से क्या कहता हूँ मालूम है? शांतिनाथ मत बनना। क्या मत बनना? मेरे सारे पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, उनको एक ही सलाह देता हूँ, भाई शांतिनाथ नहीं बनना। क्या नहीं बनना? अब कौन था शांतिनाथ बताओ, है ना? एक बहुत गुस्से वाला आदमी था, एक बहुत गुस्सा, तेज गुस्सा। वो गुस्से में आए तो किसको गालियाँ दे, किसी को मार बैठे, और पूरे गांव में फेमस था, यार बहुत गुस्से वाला है। होते ना बहुत लोग गांव में फेमस होते ना, हैं? ते नेहमीच तापलेलं असते ती। काय काय म्हणतो आपण त्यांना, काय काय नाव ठेवतो ना त्यांना, रागीट, है ना, अरे तो क्या है ऐसा थे, है ना? तो ऐसा एक गुस्से वाला था, बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्सा करता था। एक दिन क्या हुआ, गुस्से में शाम में पत्नी से झगड़ा हुआ और अपनी पत्नी के सर में कुछ मार दिया। गुस्से में उसको कंट्रोल नहीं होता था, मार दिया। पत्नी को लगा पत्नी बेहोश हो गई, इसको लगा मैंने पत्नी को मार दिया, मर गई शायद। वो डरा और भागा जंगल की तरफ। कहाँ भागा? और जंगल में भागते 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 गए। डर गया था, उसको लगा पत्नी मर गई, अब पुलिस पकड़ेगी वगैरह वगैरह। और जंगल में उसको एक आश्रम मिला। वहाँ देखा उन्हें एक गुरु है, उनके 4-5 शिष्य। जाके गुरु के पैर पकड़ लिए, गुरु से कहा, गुरु मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, बहुत कमीना आदमी हूँ, मैंने बहुत लोगों के दिल दुखाए, बहुत लोगों को मारा जोड़ा है, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? मुझे शरण में ले लो, मैं अभी पत्नी को मार के भी आ गया हूँ। अब गुरु ने कहा चलो सुधरना चाहता है, सुधार देते हैं। उन्होंने उसको शिष्यत्व दे दिया। इसने अपना नाम धारण किया शांतिनाथ। क्या नाम धारण किया? अब ये बन गया महाराज शांतिनाथ। अब ये जी साहब बड़ी तपस्या करने लग गया। सारे शिष्य रात में सोते थे, शांतिनाथ रात भर अध्ययन करता था। सारे छांव में बैठ के पोथी पाठ पढ़ते, ये धूप में खड़ा रहता। सारे 2 पैर पे खड़े रह के पोथी पाठ करते, शांतिनाथ 1 पैर पे खड़ा रहता। बड़ा कड़क तपस्वी। और कुछ ही दिनों में महाराज शांतिनाथ का चर्चा पूरे राज्य में फैल गया। साहब ध्यान से सुनना, है ना? आप में से भी बहुत लोग यहाँ से जाके शांतिनाथ बन जाते, उनके लिए बता रहा हूँ, है ना? बहुत सुधर जाते, एकदम सुधर जाते। एक दिन में यहाँ से जाने के बाद सुबह उठेंगे, पिताजी के पैर पड़ेंगे, सुबह 9 बजे की ड्यूटी 8 बजे से चले जाएंगे, 8 बजे सब घर पे आते, ये 10 बजे तक करेंगे, 1-1 रुपये, बहुत सुधर जाते। तो हमारा शांतिनाथ भी बड़ा कड़क तपस्वी बन गया। पूरे गांव में, पूरे राज्य में चर्चा फैली। महाराज को पता चला। महाराज ने कहा चलो शांतिनाथ महाराज को बुलाते, लोगों को दर्शन देंगे। बड़ा मंच लगा। महाराज शांतिनाथ लोगों को दर्शन देने बैठे। पूरे राजधानी के लोग दर्शन लेने आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, लाइन लगी हुई थी। महाराज शांतिनाथ सबको आशीर्वाद दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे। अब हुआ क्या, उस लाइन में शांतिनाथ महाराज के गांव का भी एक आया हुआ था किसी काम से। उसने जैसी दूर से देखा वो पहचान गया। उसने कहा ओए ये कोई शांतिनाथ नहीं है, ये तो वो अपने गांव का बदमाश है जो ना पत्नी को मार के भागा है। वो पत्नी को वो उसको देखता है, महाराज उसको देखते, महाराज उसको देख के सूट हो जाते, बोले अबे ये कहाँ से आ गया, इसने तो मुझे अब पहचान लिया। महाराज फौरन आँख बंद कर लेते, बोले नहीं नहीं देखना नहीं इसको, ये अभी ये नहीं पहचान लिया। वो भी बोलते हैं अच्छा तो तू है महाराज शांतिनाथ, अभी तेरी तपस्या भंग करता हूँ। वो आता है लाइन से, वो लाइन से आता है उसके पैर पड़ता है और धीरे से पूछता है महाराज
आपका नाम क्या है? ये तो वो जान जाता है कि साला इसने तो पहचान लिया, ये बदमाशी कर रहा है मेरे से। वो कहता है, फिर भी कंट्रोल करता है गुस्सा, कहता है बेटा बेटा मेरा नाम शांतिनाथ है। क्या कहते हैं? मेरा नाम शांतिनाथ। वो कहता है अच्छा शांतिनाथ है, चला जाता है। 2-3 और जाते हैं, फिर वो इधर से आता है, महाराज के इधर से कंधे पे हाथ लगाता है, बोलता महाराज, ओ महाराज। बोले, फिर देखता बोलता है यार ये बहुत परेशान कर रहा है, बहुत गुस्सा आ रही है, लेकिन क्या बन गया अभी मैं महाराज? शांतिनाथ। तो कंट्रोल करता है, कंट्रोल है ना, कंट्रोल। कहता है देख बेटा, दूसरी बार बोल दिया मेरा नाम क्या है? शांतिनाथ है, अब पूछना मत, समझा दे रहा हूँ, वरना फिर पहचान गया तू मेरे को तो पहचान ले मैं कौन हूँ। वो कहता है ठीक है। वो तीसरी बार महाराज का सैनिक कुछ संदेश लेके आता है, कुछ संदेशा लेके आता है और महाराज को ऐसे ऐसे करता है। महाराज को क्या लगता है वही है। महाराज देखता भी नहीं, उसकी गर्दन में मुंडी दबाता है और दे ठोक। बोले अबे तुझे बोला ना मैं शांतिनाथ हूँ, शांतिनाथ हूँ। पटकता है, दे लात घुसे, मैं शांतिनाथ हूँ, मैं शांतिनाथ हूँ। सारे गांव के सामने, राजधानी के सामने तमाशा। महाराज राजा के सैनिक को पीट रहे, वो राजा के सैनिक उसको पकड़ के ले जाते। बोले महाराज ये काय का शांतिनाथ ने तो अपने सैनिक को अभी बहुत पीटा है। बोले क्यों पीटा भाई? बोले महाराज मैं आपका संदेशा लेके गया, मैंने खांधे पे हाथ लगाया, इसने मारना शुरू कर दिया, ये कोई शांतिनाथ नहीं। तो मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ शांतिनाथ मत बन जाना। आप में से बहुत शांतिनाथ बन जाते हैं यहाँ से जाके, बहुत शांतिनाथ बन जाते हैं एकदम। ते 9 महिने वाली बाई कशी असते गरोदर, तसेच होते भाऊ, दादा, मामा, नाना, अण्णा 4 दिवस, आणि 5व्या दिवशी परत अंगातलं बाहेर येते। इसलिए मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ बदलना है, लेकिन कैसे बदलना है? अरे कैसे बदलना है? और कौन बदलेगा? तुम ही बदलोगे। तुम्हें कौन बदलेगा? मैं नहीं बदलूंगा। कौन बदलेगा तुम्हें? तुम ही बदलोगे। और कैसे बदलोगे? सोचो, विचार करो। यहाँ बैठे हो तो विचार करना, क्या गलत करता हूँ, कहाँ दिल दुखा देता हूँ, किसका किसका दिल दुखाया, कहाँ भड़क जाता हूँ, किसका कैसे अपमान कर देता हूँ, कहाँ किसका मैंने इस्तेमाल कर लिया, किससे किससे झूठ बोला है, तो तुम्हारी समझ में भी आएगा फिर कहाँ कहाँ गलत किया है। तो फिर खुद सोचोगे कि हाँ अब बदलना है, तो बदल सकते। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं बदल सकता। पुरातन कथाओं को अगर आप पढ़े तो वाल्याकोड़ी का वाल्मीकि ऋषि इसलिए नहीं हुआ कि साहब प्रवचन दिया। एक प्रश्न पूछा, क्या घर में तुम्हारे पाप में घर वाले सहभागी है? बस एक प्रश्न था ना। उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते 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 जीवन बदल गया। अगर बदलना हो तो जीवन बदल सकता है। मैं आपको लाइव उदाहरण देके बात खत्म कर देता हूँ। मैं नशा मुक्ति केंद्र में बहुत साल से काम कर रहा हूँ। तो एक दिन एक पेशेंट मेरा मुझे हमाल था, हमाली करता था, वो पेट्रोल पंप पास मिला। बोले सर 4 वर्ष झाले सोडून दिली। म्हटलं मग आम्ही काउन्सिलिंग केली, मग सुधारणारच, तुमच्यामुळं नाही सुधारलो. म्हटलं आई माझ्यामुळं नाही सुधारलं, नाही तुमच्यामुळं नाही सुधारलं. तुमच्याकडनं आल्यावर तर म्हटलं 2 वर्षात घ्यायला लागलो होतो. म्हटलं कसं काय सुधारलं? कुठल्या केंद्रात गेला? काय कुठल्या केंद्रात नाही गेलो. एकदम ध्यान से सुनना। देखो एहसास जो होता है ना, इंसान को बदलता है अगर एहसास हो जाए। उसने क्या कहा मालूम? बोले साहब 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, छोड़ दी। साल 2 साल बाद आपके पास से निकला, फिर पीने लगा। एक बार बच्चे को बहुत बुखार था, ध्यान से सुनना, वास्तविक घटना। बच्चे को बहुत बुखार था, 2 दिन से 3 दिन से दारू को पैसे नहीं मिले थे, बहुत परेशान था। 2-3 दिन से दारू को पैसे नहीं मिले थे, बहुत परेशान था। घर में बच्चा बीमार, पत्नी ने पैसे दिए, बोले जाओ बच्चे के लिए दवा ले आओ। क्या कहा पत्नी ने? बच्चे के लिए
दवा लेके आओ। अब बहुत दिन बाद जब पैसे मिलेंगे तो क्या सूझेगा? अरे क्या सूझेगा? दारू। बोले साहब बहुत दिन बाद पैसे मिले थे, सीधा गया बढ़िया पी और रात भर उधर पड़ा रहा। इधर बच्चे को बुखार था, 8-9 साल का बच्चा था मेरा। जब लौटा तो गली के एक छोर से देख रहा हूं मेरा घर के बाहर बीवी रो रही है और अंदर बच्चा लेटा हुआ है, सफेद कपड़ा उड़ाया हुआ है। बोले साहब 30 सेकंड एक विचार मेरे मन में शॉट की तरह घुसा कि अगर मेरा बच्चा मरा है तो उसको किसने मारा है? मैंने मारा है। सब 30 सेकंड मेरे मन में विचार आया कि बच्चा मर गया है और मरा है तो किसने मारा है? मैं दौड़ता गया मेरे बेटे के पास, पैर पर सर रख के रोने लगा, लेकिन वो हाँप रहा था। मेरा बेटा जिंदा था, लेकिन बुखार बहुत खतरनाक था क्योंकि रात भर दवा के पैसे में शराब में उड़ा चुका था। मैं उसको उठाया, वैसे ही डॉक्टर पास गया, पैर पड़े, कैसे वैसे इलाज कराया। कह रहा है साहब बेटा तो बच गया, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। कह रहे 2 साल हो गए साहब, अभी भी इच्छा होती है जब जब शराब की दुकान पे जाता हूं, सामने से भी जाता हूं, तो अब टेबल पे ग्लास नहीं दिखते, बेटे की लाश नहीं। वो कहता है वो 30 सेकंड जो एहसास हुआ था ना, 2 साल हो गए साहब, 2 साल हो गए। वो इतना गहरा प्रभाव कर गई थी मेरे बात दिल पे, इतना गहरा प्रभाव पड़ा था उस बात का, इतना गहरा प्रभाव। क्या आज 2 साल हो गए, लेकिन वो बात, हालांकि बच्चा जिंदा है मेरा, खिलता है मेरे साथ अभी, लेकिन साहब आज भी मैं शराब की दुकान से कभी गुजरता हूँ, जब भी मेरा ध्यान जाता है टेबल पे, तो मुझे वहाँ पर सफ़ेद कपड़े पे मेरा बच्चा दिखाई देता है। हिम्मत ही नहीं होती साहब। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, बदल सकते हो अगर तुम्हारे दिल में एहसास जाग जाए। और ये एहसास जागना, पश्चाताप होना, बिना पिए पश्चाताप होना। एहसास करो क्या उम्र थी, वयाची 40 आली साहेब, लोकांनी आदरानं ठेवलं पाहिजे होतं घरात। रात्रंदिवस तपस्या केली घरच्यांसाठी, मरमर केली, करता का नाही करता, आणि काय मिळतं? एका सवयी। तो बदल सकते हो अगर बदलना चाहते हो। धन्यवाद।